अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 15 का ही इंटीग्रल है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, जब हमने कहा कि भाई हमारा m लेस देन n है तो भी ये ज़ीरो हो गया था, और जब हमने कहा कि m प्लस n ओड है तब भी ये इंटीग्रल वैनिश हो गया था, ठीक है। हमने प्रूव किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये है कि कह रहा है कि भाई आप m छोटा नहीं बल्कि बड़ा है, इसके बराबर है इनके, और इसके अलावा m प्लस n इवन है, ऑड नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स, इन दोनों मेथड्स से फिर इस m ग्रेटर इक्वल टू n एंड m प्लस n इवन के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, हमें t सब n ऑफ x को रिप्लेस करना है इट्स रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन से। जैसे हमारे पास लेजेंडर पोलिनोमियल को फाइंड करने का शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट तरीका होता है रोड्रिगस फार्मूला, रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही हमारे पास चेबिशेव पोलिनोमियल्स को फाइंड करने के लिए भी रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है। तो पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन इंटीग्रल है I sub mn is equal to -1 to +1 integral of x raised to power m into t sub n of x into dx divided by weight function, डिवाइडेड नहीं एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेट फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रल है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब पार्ट ए को कंसिडर करना है। पार्ट ए में कहते हैं कि आपने टी सब एन ऑफ एक्स का रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन को यूज करना है। अब हमारे पास टी सब एन की रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन में पूरी बात नहीं लिखूंगा, जस्ट कह दूंगा एज टी सब एन ऑफ एक्स, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, -1 की पावर n, ठीक है। हमेशा अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिंग टर्म्स की वजह से आता है। फिर आता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ पाई इनटू, यही जो वेट फंक्शन है ये चेबिशेव पोलिनोमियल में हर जगह जब कभी पावर माइनस होगा, कभी प्लस होगा, और कभी -3/2 -5/2 ऐसे कुछ पावर होगा, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये वेट फंक्शन है, ये बार बार अपेयर होता है, ठीक है। ऊपर है ये तीन टर्म्स और नीचे है 2m n, ओके ओके n है, और गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2, ओके हो गया। अब साथ में nth इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ यही फंक्शन है, यही 1 माइनस एक्स की पावर, लेकिन पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है, -1/2। जब u के लिए, u n ऑफ x के लिए ये रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास अगला तो उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल अच्छा, ये है हमारा टी सब एन ऑफ एक्स का रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन या रोड्रिगस फार्मूला, ओके। इस पोलिनोमियल को शॉर्टली फाइंड करने का ये तरीका, ओके। इसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है, सबसे पहले विद डिफरेंशिएशन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो x के अलावा जो फंक्शंस हैं उनको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं। मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, ये जो है ये कांस्टेंट, इसको मैं ए लिख लेता हूँ, ये a, ठीक है, आसानी रहेगी। तो 1 इम्प्लाई करेगा कि हमारा m सब n इंटीग्रल है ना, वो a में बाहर ले आया हूँ, ठीक है। -1 टू +1 इंटीग्रल x की पावर m है, और साथ में यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ये वाला। और साथ में ये इंटीग्रल dn डिवाइडेड बाय dxn ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1/2, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, d इंटू वेट फंक्शन dx इंटू वेट फंक्शन, जो कि 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो फाइनली तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आपका जो आई सब एम एन इंटीग्रल है वो बनेगा a into integral of from -1 to +1 of x raised to power m into nth integral nth derivative of
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 2, ठीक है। साथ में आ गया dx। ओके, तो आपके पास अभी इंटीग्रेंड में दो फंक्शंस आए, x की पावर m और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस की पावर n माइनस 1/2। ओके, अब हम एक कंसेप्चुअल और बहुत काम इस क्वेश्चन में बहुत काम के स्टेप होने वाले हैं स्टेप्स। ओके, तो जो पहला हमारा स्टेप है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, बड़े ही मजे का है। अब देखना आप, बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है, ये आपने समझना है। ए तो हमारा कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, -1 तो +1 इंटीग्रल है, ये भी आपने देखना कि -1 और +1 इंटीग्रल। ओके, एक्स की पावर m है और nth डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1/2 का है और विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है। ओके जी, आप इसको एक फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लें। इसको जब भी जिस फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद होता है, जब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको 2 रखते हैं और इसको 2 का नाम देते हैं, इसको फंक्शन 1 का नाम देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 का फिर इंटीग्रेशन हमारे पास बहुत ईजी रहता है, ठीक है। जब डेरिवेटिव है इंटीग्रल लोगे तो डेरिवेटिव खत्म होता जाएगा, यही है। लेकिन ये तो nth डेरिवेटिव है, m पावर है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना है, वो हम रफ पेज पे कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। ओके, कोई मसला वसला तो नहीं है, ठीक है। वो ये है, आपके पास क्या है, x की पावर m और dn डिवाइडेड बाय dxn ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1/2। इस पूरे को आपने फंक्शन 2 का नाम दिया, इसको फंक्शन 1 का नाम दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 -1 टू +1 है। देख लो, बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ओके, इसका इंटीग्रेशन करोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है ना, फर्स्ट आइलेट फार्मूला लगाओगे, आइलेट को छोड़ो, बाय पार्ट्स कर रहे हैं, सेकंड का इंटीग्रल। तो जब इसका आप इंटीग्रल लोगे, एक बार इंटीग्रेशन लोगे तो ये डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव हट जाएगा, मतलब n से n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी n-1 हो जाएगा, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n-1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो साथ में इसमें आपका सब्स्टिट्यूट होगा -1 तो +1, ये लिमिट्स, और आपका माइनस इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1। अब क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो मैं उसका डेरिवेटिव लेने के बजाय मैं सिर्फ इसके ऊपर प्राइम लगा देता हूँ कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, एक प्राइम से मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे आप अगेन इसका इंटीग्रेशन करते हो तो dn-1 डिवाइडेड बाय dxn-1 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n-1/2, ठीक है। बस इतना ही करना था, आपका आ गया सारा कुछ, सारा कंसेप्ट यही से बनने वाला है। पहली बात तो ये है कि भाई यहाँ जब भी ऐसा कोई भी टर्म आएगा, जितना मर्जी इसका आप इंटीग्रेशन लेते जाओ, आएगा आपके यही टर्म आपके पास आता जाएगा ना। तो इसमें आप जब भी लिमिट चाहे 1 पुट करो चाहे -1 पुट करो, ये टर्म आपका 0 होता जाना है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी आप कह लो साइड फंक्शन या बाय प्रोडक्ट फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है, या बाउंड्री फंक्शन भी इसे कह सकते हैं, बाउंड्री टर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बाउंड्री टर्म नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ ये वाला, यही बचेगा, एंड पे बचा ये। अब इसकी बात करते हैं, जब आपने एक बार बाय पार्ट्स लगाया तो क्या हुआ कि इस फंक्शन के ऊपर एक डेरिवेटिव आया और इस फंक्शन से एक डेरिवेटिव कम हुआ, बात समझ आई नहीं आई? जब, अब देखो, और यहाँ पे माइनस हुआ, अब अगेन जब आप इसका बाय पार्ट्स लगाओगे तो माइनस, इसका माइनस, इस तरह का एक टर्म यहाँ पे अगेन, मतलब ऐसा होगा ना, माइनस इनटू ऐसे, इसी तरह का बाउंड्री फंक्शन माइनस ये इंटीग्रल अगेन, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरफ फिर अगेन होगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये है कि इवन टाइम जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो प्लस आएगा, जब ऑड टाइम लगाओगे तो माइनस आएगा। तो मतलब ये कि प्लस माइनस से पेयर होता जाएगा, उस प्लस माइनस के लिए हम लिख लेते हैं -1 की पावर n। एक बात हो गई है। दूसरी बात ये है कि आपने एक बार बाय पार्ट लगाया तो x की पावर m पे एक बार डेरिवेटिव अपेयर हुआ और इससे एक डेरिवेटिव कम हुआ,
तो जब आप n टाइम बाय पार्ट लगाओगे तो क्या होगा, -1 to +1 इंटीग्रल ऑफ इस x की पावर m है ना, इसके ऊपर nth डेरिवेटिव अपेयर हो जाएगा, इसका हो जाएगा nth डेरिवेटिव, और वो जो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1/2, इससे पूरा का पूरा डेरिवेटिव गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आखिरकार आपका इंटीग्रेशन। और फिर इसमें भी हम, आप इसको अगर आप कंसिडर कर लो इस टर्म को, तो देख लो आप, मैं आपको बताता हूं कि ये जो इसकी वैल्यू क्या आनी है। ठीक है, उससे पहले मैं बताता हूं, आप इसका एक डेरिवेटिव लोगे एक्स सुपरस्क्रिप्ट m 1 प्राइम, तो आपके पावर पहले, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव 1, जब दो बार लोगे तो कुछ यू होगा कि पावर पहले, पावर में से एक कम, -2 बेस का डेरिवेटिव 1, तो होते 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 आप जब लोगे डेरिवेटिव, जब आप nth डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या टर्म बनेगा, क्या बनेगा, मतलब देखो इसी तरह आपने एक बार डेरिवेटिव लिया, दो बार लिया, तीसरी बार डेरिवेटिव लिया, ये फिर होता जाएगा, और x की पावर m माइनस n बनेगा एट लास्ट पे, और वो कब बनेगा, जो आप डेरिवेटिव लोगे और उसका कोफिशिएंट पावर जो आएगा m माइनस n माइनस 1। ठीक है, जब आपका ये होगा, आपका मतलब यही है ना कि m, देख लो यहाँ पे, जब जब यहाँ जो पावर है उससे ये एक ज्यादा है, माइनस में अगर आप कर लो तो ये इससे एक बढ़कर है, तो ठीक है, ये n जो है m माइनस n, तो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n जब सब्सट्रैक्ट होगी तो ये टर्म चौथा बनेगा, इससे छोटा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वाले टर्म्स हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास जब हमने इसका nth डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो हमारे पास क्या बना, m into m minus 1 into m minus 2 and so on up to m x की पावर, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, m माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स पावर m माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ, वो ये है कि ये स्टार्ट तो हो रहा है m, ये फैक्टोरियल की तरह तो है, लेकिन यहाँ पे तो रुक के आके, अब हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, मतलब अब मैं बताता हूँ, एक चीज आपको समझाता हूँ। आपके पास है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये क्या है, 3 का फैक्टोरियल क्या है, अगर ये यहाँ पे आप पुट करते हो तो आपके पास अल्टीमेटली बनेगा 5 का फैक्टोरियल। मैं इनके इसके साथ एक काम करने वाला हूँ, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ना, ये एग्जैक्टली आप ऐसे ही समझो, जैसे यहाँ था, यहाँ तक 5 इंटू 4 है, इसके साथ अगर मैं m माइनस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देख लो, इससे अगला टर्म क्या है, m माइनस n है, इसका अगला डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले तो m माइनस n ही आएगा, तो उस टर्म का फैक्टोरियल देखो, 5 इंटू 4, 4 से अगला टर्म क्या है, फैक्टोरियल में अगला टर्म कौन सा आ सकता है, 3 है ना, तो 3 का फैक्टोरियल करोगे तो वो 5 का फैक्टोरियल ही बन जाएगा। तो इसी तरह इससे अगला टर्म m माइनस n है, m माइनस n का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली m का फैक्टोरियल बनेगा। तो मतलब ये ऐसा होगा, आपका जो डी एन मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m, वो बनेगा m फैक्टोरियल, ये साथ ये पूरा m फैक्टोरियल बनेगा, और हमने डिवाइड किया था m माइनस n फैक्टोरियल से, और साथ में x की पावर m माइनस n आ जाएगा। तो ये आया आपका डेरिवेटिव, और आपका जो इंटीग्रल ये बना। ओके, अब ये वैल्यूज वहां पे पुट कर लेते हैं तो क्या बनेगा देखते हैं। ओके, देखते जाए, भागना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। तो ये तो आ गया आपका ए, एक तो ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, -1 की पावर n अपेयर होना हुआ ना, यहाँ भी कहीं भूले तो नहीं हो ना, ये जो -1, ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आता जाएगा, तो इवन बार लेंगे तो ये माइनस, जब अगेन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अगेन लेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा। तो मतलब ओड बार करोगे, जब ओड टाइम्स बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और जब इवन टाइम करोगे तो प्लस आएगा।
तो इवन और दोनों के लिए -1 की पावर, अल्टरनेटिंग साइन के लिए -1 की पावर n ही तो यूज करते हैं। ठीक है, वही तो किया, और कुछ किया मैंने नहीं। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा कि ये जो होगा कुछ यू, जब आप n बार बाय पार्ट्स लगाओगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये न हो आप ना बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा अगर वो जो हमने वहां पे कैलकुलेशन की वहां करें। तो होगा ये कि ये डेरिवेटिव इस पे आएगा और इससे डेरिवेटिव कंप्लीटली हट जाएगा। ठीक है, अब आई समझ। अब ये है इसका इसका जो nth डेरिवेटिव है। ठीक है, मैं यहाँ मैंने साइड पे तो किया, फिर भी यहाँ लिख लेता हूँ कि डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एन, किसका, x की पावर m का जब आप लोगे, ये बनेगा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर m माइनस n। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, a इंटू -1 की पावर n इंटू m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल को बाहर ले आऊंगा, और -1 टू +1 इंटीग्रल मेरे पास अंदर बचेगा x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। ओके हो गया, कोई मसला तो नहीं ना। अब देख लो, अब एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ना लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ, मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। -1 की पावर n m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपका जो फंक्शन, अगर आपके पास ये जो फंक्शन है, ये अब आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, यानी इवन पैरिटी वाला फंक्शन है, ऑड फंक्शन नहीं है। जब आपका फंक्शन इवन हो और लिमिट सिमेट्रिक हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास मतलब यू मैं बताता हूँ ना, यू अगर ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, और ये आपका जो जो फंक्शन है ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, जितना इधर है उतना उधर है, तो अगर आप यहाँ से डेरिवेटिव ले लेते हो और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हो, तो ये ऐसे ही होगा जैसे आप पूरे का इंटीग्रेशन ले लेते हो। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से यहाँ आप सम ऑफ एरिया फाइंड करते हो यहाँ से यहाँ तक, और साथ में फिर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हो, वो ऐसे ही होगा जैसे आप यहाँ और यहाँ दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हो। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को 2 टाइम्स 0 टू, मतलब यहाँ 0 है ना, तो 0 टू 1 यहाँ इंटीग्रल, यहाँ तक इंटीग्रल फाइंड कर लो, 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 पूरे का इंटीग्रल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मजे का एक और काम होने वाला है, बहुत ही अच्छा, वो भी आपने देखना है। इसको इक्वेशन नंबर कोई भी ए बी सी डी ई एफ, चलो मैं एक ए दे देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं याद मैंने पिछले कौन सा नंबर दिया, तो ए दे देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज आपको बतानी है, अगर मैं एज लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास इंटीग्रल है 2 टाइम्स -1 टू -0 टू 1 इंटीग्रल है किसका, x की पावर 2p माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर q माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर आपके पास ऐसा इंटीग्रल है, तो ये क्या है, ये बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन के बराबर है, और वो क्या है, ये p आपका इधर आएगा, बीटा फंक्शन ऑफ p एंड q है। ठीक है, आया समझ। तो अब हमने क्या करना, ये बीटा फंक्शन, अगर आपके पास कोई बीटा फंक्शन है तो क्या हुआ, अगर ये इंटीग्रल बीटा फंक्शन है तो क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन थोड़ा क्या आएगा, सॉल्यूशन कैसे, क्योंकि हमारे पास बीटा फंक्शन का पी एंड क्यू जो है ना, वो बराबर होता है हमारे पास गेमा ऑफ पी इंटू गेमा ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय गेमा ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है, इसका आंसर ही आ जाता है अगर हमारे पास बीटा फंक्शन आ जाए तो हमने क्या करना है कि यहाँ से P और Q अपने लिए फाइंड करने हैं, ताकि यहाँ लिख सके। हमें बस ये P और Q ही तो चाहिए, अगर P और Q आया तो ऐसे उसके गेमा गेमा फंक्शंस में लिख लेंगे, और फिर हमें गेमा फंक्शंस को कैसे हमने फैक्टोरियल वगैरह में चेंज करना है वो भी हम जानते हैं, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस जनरल के साथ इस अपने स्पेसिफिक इंटीग्रल को कंपेयर करेंगे और P और Q निकालेंगे वहां से। ओके, नहीं समझे, अब आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप समझ जाएंगे। ठीक है, नज़र आए ना, हाँ ठीक है। अच्छा जी, कोई ऐसा तो नहीं चीज़ नज़र ना आ रही हो। ओके, तो हमारे पास 2p माइनस 1 होता है जनरल, जबकि हमारे पास है m माइनस n। ठीक है, तो p क्या बनेगा,
m माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा। ओके, ये आपका आ गया p। अब मुझे q चाहिए। हमारे पास क्या है, वन माइनस, ये देखो ये इसके माइनस एन माइनस वन बाई टू हमारे पास पावर है। और जनरल जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन का इंटीग्रल है जनरल, q माइनस वन उसका पावर होता है। और हमारे पास है एन माइनस वन बाई टू। तो अगर आपको q चाहिए है तो ये आ जाएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। नहीं समझे? समझ गए ना? तो अब देखो आपके पास p और q आ गया। हमारे जो जनरल के लिए तो होता ही है ना बीटा फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, लेकिन हमारे जो स्पेसिफिक इंटीग्रल है उसके लिए भी हमें हमारे पास पी और क्यू आएगा। भाई चलो मामला ही सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, आई एम एन इंटीग्रल हमारा बनेगा, ए तो हमारे पास है, माइनस वन की पावर एन है हमारे पास, और साथ में एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन फैक्टोरियल, ये है हमारे पास। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यही है ना? ये टू समेत हमारे पास बीटा फंक्शन बनेगा। और बीटा फंक्शन के लिए p हमारा क्या है, ये है m माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके हो गया। तो आपका इंटीग्रल फाइनली यहां तक आ चुका है। अब क्या करना है, अब वही बीटा फंक्शन की जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया कि बीटा फंक्शन को कैसे लिखते हैं, गैमा फंक्शन के साथ इसका रिलेशन कैसा है, कैसे करते हैं। होता ये है हमारे पास, जैसे अगर ये p है और ये q है तो हमारे पास होता है बीटा फंक्शन बराबर आता है गैमा ऑफ p, मतलब m माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एन टू गैमा ऑफ q होता है n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई गैमा ऑफ इन दोनों का सम, वो आपके पास आ जाएगा m प्लस एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू। इन दोनों को सम करो ना, यही आएगा। ओके, अच्छा जी। अब क्या करना है हमने, अब हमने इस ये जो इंटीग्रल है, इन दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्यों? ये जो a है ना, जिसको हमने a लिखा था वो कांस्टेंट, उसमें ये इंटीग्रल मौजूद है हमारे पास। या तो अगर आप चाहते हो यहीं पे आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो उससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर रुक जाए, अभी ना करें। हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर b का मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको कंसिडर करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपके पास हो गेमा ऑफ फर्ज करो जे हो प्लस वन बाई टू हो, अगर आपके पास ऐसा हो तो ये बराबर होता है टू जे माइनस वन। ठीक है, डबल फैक्टोरियल इनटू स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई टू की पावर जे। ठीक है जी, ये आपके पास ही आता है। और एक चीज और आपको बता दूं कि जब आपके पास गेमा ऑफ एस हो फर्ज करो और उसमें वन ऐड हो रहा हो, तो आपका सिंपली इससे एक कम करके, अगर आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में टर्म आपके पास इंटीजर ऐड ना हो रहा हो, फ्रैक्शन में हो रहा हो, तो फिर ये फार्मूला लगता है। अगर आपके पास इसके साथ कोई इंटीजर ऐड हो रहा हो, या कोई आपका एज अ होल ये इंटीजर हो, जैसे कोई ये सेवन हो तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स फैक्टोरियल, मतलब इस होल से, इस आर्गुमेंट से एक कम करके आपका फैक्टोरियल आता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, हम इसको अपने लिए कैसे यूज करेंगे। मैंने इन दोनों पे यूज करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो हमारे पास है जो m माइनस एन, ये इवन है। चलो चलो ये कह देता हूं m प्लस एन इवन है, तो जाहिर है भाई फिर आपका जो है ना, मैं इवन को कह रहा था, तो ये इवन का मतलब यह है कि टू टाइम्स समथिंग, टू टाइम j कर दूं मैं, और m माइनस एन भी फिर इवन होगा, उसको मैं टू टाइम s कर देता हूं। ठीक है, तो चलो अब इन दोनों में यूज कर लोगे। अब देखना क्या है, इसको मैं कंसिडर कर लूं, अगर m माइनस एन डिवाइडेड बाई टू, इसको टू को अलग डिवाइड कर रहा हूँ, इसको अलग यहाँ पे ये कर रहा हूँ। देख लो, इसको मैं m माइनस एन को मैं क्या रख रहा हूँ, टू एस रख रहा हूँ, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, गेमा ऑफ s प्लस वन बाई टू। और हमें पता है, ये देखो
कि आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स s माइनस 1 का डबल फैक्टोरियल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर ये s, ठीक है। ओके, तो आप इसमें अपनी वैल्यूज अगर आप पुट कर लो तो आपका बनेगा 2s आपका क्या है m माइनस एन, यानी m माइनस एन माइनस 1 का डबल फैक्टोरियल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर m माइनस एन होल डिवाइड बाय 2। ओके, तो आपका फर्स्ट जो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी आ रहा है। ओके, आपका जो फर्स्ट हमें चाहिए था गैमा फंक्शन का सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डबल फैक्टोरियल, वो ये आ चुका है, ठीक है। इसका ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अब इसका चाहिए और ये बनेगा ये वाला टर्म। इसका इसका जो अंडर आर्गुमेंट बनेगा वो होल इंटीग्रल बनेगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है जी, ये है आपके पास m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा ना जब होल डिवाइड करूंगा। तो ये देखो, ये तो आपका इवन है, इवन इस m प्लस n को मैंने लिखा 2j। तो 2j जब लिखोगे तो आपके पास बचेगा ये m प्लस n इवन का, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन से नहीं लिख रहा हूँ मैं। j प्लस 1 हो जाएगा, तो ये होगा ना j का फैक्टोरियल, ठीक है। वो यूज हो गया ना। अब j की वैल्यू यूज करो। अगर ये j की वैल्यू यहां से क्या आएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 का होल फैक्टोरियल, ठीक है जी। m प्लस एन डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। एक तो आपका ये आया। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं जो हमारा फाइनल तो नहीं है, सॉरी, हमारा जो इंटीग्रल है उसका फॉर्म बनेगा क्या। मैं पहले ए को भी लिख लेता हूँ, खैर है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो, अच्छा हो तो ईजी रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं जाते हैं। ये बनेगा माइन साथ में एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन का होल फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। और साथ में बीटा फंक्शन आ रहा है। इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, जो कि ये है, और एक की वैल्यू हमारे पास आ रही है m माइनस एन माइनस 1 का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर m माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया, ये एक आपके पास आया। और ये जो गैमा फंक्शन है, ये गैमा ऑफ n प्लस 1/2 है, इसको मैंने नहीं ओपन किया, वरना ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही ओपन होता है ये, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाना जब a की वैल्यू रीपुट करूंगा मैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक और था जिसकी जे मतलब मेरे पास आया m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 का सिंगल फैक्टोरियल। ओके जी, अब मैंने क्या करना है, एक तो मैंने इस सिंगल फैक्टोरियल को डबल फैक्टोरियल में चेंज करना है, क्योंकि मुझे एक तो डबल फैक्टोरियल की वैल्यू ये चाहिए जो आई है, एक यहाँ से चाहिए, ठीक है। ये भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसने तो चले जा कैंसिल आउट हो जाना है, 2 ने भी कैंसिल आउट हो जाना है, जस्ट इसका ही मसला रहता है, इसने भी कैंसिल आउट हो जाना है, मसला सिर्फ इसका है। अब देखो, हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वो क्या है कि आप सिंगल फैक्टोरियल को आप चेंज कर सकते हो डबल फैक्टोरियल में। कैसे, क्या आप इसको लिखते हो इवन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 के डबल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 की पावर के। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको कर लो। आप इसको लिख सकते हो m प्लस एन डिवाइड बाई 2 का सिंगल फैक्टोरियल, आप इसको लिख सकते हो m प्लस एन, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 के यहाँ पे तो क्या है ना, यहाँ पे क्या आपने 2 मल्टीप्लाई कर दी, 2 जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m प्लस एन का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर आपका के क्या है, ये पूरा का पूरा है ना, तो m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए आप a की भी वैल्यू पुट कर लो, और a की वैल्यू क्या थी, -1 की पावर n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास पाई भी थी, स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। अच्छा, ये a की वैल्यू फिर मैं री सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये बनेगी, और साथ में यहाँ बनेगा 2 की पावर n इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1
बाई 2। ये मैंने ए की वैल्यू वापस से पुट की। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, क्या ए की वैल्यू मैंने यही लिखी थी? हाँ, ये 4 टर्म्स थे, ये रीसब्स्टिट्यूट की। ठीक है, नजर आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है -1 का पावर n, जो हमारे पास इंटीग्रल बाय पार्ट्स से आया था। ठीक है, n टाइम्स बाय पार्ट्स इंटीग्रल से। और ये m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n का सिंगल फैक्टोरियल, ये तो चाहिए हमें, ये होना चाहिए यहाँ पे m-1, और इसका डबल फैक्टोरियल है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे आप ये इसकी जगह मैं ये लिख लूँगा, जो मैंने सिंगल फैक्टोरियल को डबल फैक्टोरियल में चेंज कर दिया है। ठीक है, साथ में ये जो नीचे लिखूंगा मैं ना यहाँ पे 2, वो मैं ऊपर ले जाता हूँ, 2 की पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। और साथ में ये जो गामा के फंक्शन है, जिसको मैं ऐसे ही छोड़ के आ रहा था, तो ये यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये देख लो, 2 की जितने भी 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? मतलब ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। अब 2 की पावर्स को जब आप ऐसे ऐड कर लो, जो ऊपर है उनकी पावर को पॉजिटिव रख लो, जो नीचे है उनकी पावर को आप नेगेटिव रख लो, नेगेटिव बना लो। इस तरह इसकी पावर को आप m माइनस एन डिवाइड बाई 2 इसको भी नेगेटिव कर लोगे, तो आप देखोगे कि आप ये आपके पास 0 हो जाना है। 2 की पावर, ये 2 की पावर ही मैं ओवरऑल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये m प्लस एन माइनस 2n हो जाएगा ना यहाँ पे, और माइनस 2 यहाँ पे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये m प्लस n हो जाएगा। ये m गया, और यहाँ पे देख लें कि n प्लस n 2n और माइनस 2n ये भी है, 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर ओवरऑल 0 बाई 2, मतलब 2 की पावर 0 वो 1 हो जाएगा, तो 2 भी आपका गायब हो जाएगा। उसके बाद ये बचा -1 की पावर n माइनस 1 की पावर n, तो मैं वैसे सेम पावर्स ऐड हो जाएगी, यानी -1 की पावर n प्लस n हो जाएगा, यानी -1 की पावर 2n हो जाएगा। और जब पावर इवन हो तो -1 का आंसर क्या आता है? +1। तो ये भी गया आपका फाइनल। अब ये चीज, दो चीजें बची है, पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये हो जाएगा पावर ऐड होके हाफ एंड हाफ 1 बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चा बाकी क्या? m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n का होल फैक्टोरियल। सिंगल फैक्टोरियल्स भी आपको चाहिए, और आपके पास बाकी बचे m माइनस n माइनस 1 डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n डबल फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर इस इंटीग्रल का आना चाहिए था। बुक में गिवन है कि आपने यही आंसर लाना है। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने कब लाया, कब किया? जब हमने t सब n ऑफ x को रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है जी, अब हम क्या करने वाले हैं? इसके पार्ट बी को सॉल्व करने वाले हैं। इसका पार्ट बी क्या है? वो भी कुछ ट्रिकी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना ये था। ठीक है, उसमें कहता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है आपने। वही कंसेप्ट आपने साथ में यूज करना है। कौन सा वाला? कि आपने, आपका जो m प्लस एन बी इवन है, और m या तो n से बड़ा है या n के बराबर है। ठीक है, तो ये है आपका x की पावर m इंटू टी सब n ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रल, इसको c का नाम दे दो। चलो, अच्छा, अब देख लो, वो कहते हैं इस बार आपने सोल्व करना है, आंसर यही लाना है जो आपके पास रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन को, टीएन की रोड्रिगस रिप्रेजेंटेशन को यूज करने से जो आंसर आया है, यही एग्जैक्टली ये स्पेसिफिक आंसर, यही आंसर आना चाहिए। लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है? वो कहता है कि आपने ये यूज करना है कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है जी, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करनी। जब हम ये यूज करेंगे तो आपका dx क्या होगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, और आपका -1 जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा आपका पाई, और आप जब जो आपका अपर लिमिट है वो हो जाएगा 0। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब x -1 होगा तो cos -1 कहाँ होता है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, जिसका एंगल पाई बनता है। ठीक है, और पॉजिटिव आता है आपका होता है 0, जो है cos 0 होता है आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, जिसका एंगल होता है 0।
डिग्री, ठीक है, बाई रेडियन, जो भी कहो। ओके, हो तो ये क्या बनेगा आपका फाइनल, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बनेगा आपका पाई टू 0 इंटीग्रल, ठीक है, और ये हो जाएगा cos की पावर m थीटा। और ये तो हमारे पास है ही ना, इसको फिलहाल ऐसे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुद ही ट्रिग्नोमेट्रिक भी इसका फॉर्म है, अलजेब्रिक भी है, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर लेंगे इंशाल्लाह और अजीज। थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे dx की वैल्यू में लिख दी मैंने, और इसकी अगर जब 1 माइनस एक्स की जगह पे मैं cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और उसके रूट खत्म होकर साइन थीटा बचेगा, ठीक है, और ये दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे, ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा प्लस, और ये आपका प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या इंटीग्रल्स की एक थ्योरम यूज कर रहा हूँ कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर लो, अगर आपके लिमिट्स बैलेंस्ड नहीं है, अगर आपका लोअर लिमिट बड़ा है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो अपर लिमिट को बड़ा करके, लोअर को जीरो करके, लेकिन आपका साइन जो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका साइन चेंज होगा, आपके इंटीग्रल का साइन रिवर्स होगा, और ये बनेगा आपका 0 टू पाई, तो ये माइनस बाहर आएगा, और ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, cos सुपरस्क्रिप्ट m, cos की पावर यानी cos थीटा की पावर m, और इस ये क्या है, ये हमारे पास इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है, cos n थीटा, t सब n ऑफ x की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है cos n थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा, और साथ में d थीटा ही सही यहाँ पे सिर्फ बचा है, ठीक है। अब बात तो सही है, ठीक है, लेकिन देखो अब आप ऑर्थोगोनैलिटी को, जब आपके पास ये शेप आ जाती है तो आप ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन मसला फिर वही है, थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन नंबर 15 में भी ये जिक्र किया था कि फ्रीक्वेंसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इस इंटीग्रल का आंसर क्या आना है, वो हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी कि ये फ्रीक्वेंसी दोनों कॉस की कोसाइन की फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच कर रही है तो हम कहेंगे हाँ भाई कोई रिजल्टेंट, कोई ऐड करने से, इन इन वेव्स को ऐड करने से कोई हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। अगर फ्रीक्वेंसीज मैच ही नहीं कर रही हैं तो वो एडब ही नहीं होंगे, वो ऑर्थोगोनल होंगे, और वो मतलब डिफरेंट होंगे, और वो आंसर उनका इंटीग्रल जीरो आएगा, सम अप करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन अब तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसीज तो अगर वन तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन उसका पावर है, ठीक है, पावर 1 होना चाहिए उसके लिए, तो हम ये इसको इक्वेशन डी का नाम देते हैं, ठीक है, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये पावर जो है ना, हमने एंगल में लाना है, मतलब पावर खत्म करना, पावर 1 होना चाहिए उसके लिए, तो हम एज हमें पता है कि हमारा जो x है, बार बार हम चेबिशेव पोलिनोमियल में ये चीज बड़ा यूज कर रहे हैं, वैसे ये तो रिलेशंस भी है, पर यहाँ पे ये थीटा है ना, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x है डेफिनेटली यहाँ पर, तो x हमारे पास है cos थीटा। अब देख लो x की पावर अगर मैं m ले लूँ, ठीक है, या फिर आप दूसरी तरह से यही cos m थीटा बनता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप न यूज़ करें, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो असल में यूज़ करना है कि cos थीटा को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप इसकी पावर ले ले m, cos m थीटा, ये आपके पास बनेगा, इसकी पावर, इस होल की पावर m आएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2m को बाहर लेके आता हूँ, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा की होल पावर m लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट 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 देख लो, ये नजर तो आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा जी, cos m थीटा यानी cos थीटा की पावर m, ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर m, ठीक है, इनटू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा की पावर m। अब ये पावर है आपके पास ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई नहीं, लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, नॉट द बाइनोमियल एक्सपेंशन और एनी अदर एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करते हैं, आप जनरली कैसे लिख सकते हैं कि k 0 से शुरू होता है, मतलब यहाँ से आप देख लो
कि m जो जो आपके पास पावर है m और c0 सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू कहाँ से थी mc0, लेकिन हम जनरल रख रहे हैं तो देखो mc0 ही है सबसे पहली वैल्यू, फिर प्लस mc1 ही तो है कि 0 से जा रहा है 1 m तक, ठीक है, हाईएस्ट वहां तक, लास्ट में हमारे पास 1 ही आता है ना, तो mcm। अच्छा, साथ में ये जो फर्स्ट आपके पास, इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, तो a की पावर क्या होता है m माइनस k, और b की पावर क्या होती है आपके पास, ये क्या, ठीक है, ये b की पावर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो a की पावर आता है। तो यहाँ पास आपके पास फाइनली ये चीज बनने वाली है k इज इक्वल टू 0 टू m समेशन m c k, ओके, और आपके पास यहाँ पर बनने वाला है cos ऑफ m माइनस 2k इंटू थीटा, ओके, ये आपके पास बना cos ऑफ m थीटा, ठीक है, ये हमारे काम का रिजल्ट है, ठीक है, जो हमें चाहिए, जो हमें यूज करना है, जो हमें हमें यूज करते हुए हमें हमारे रिक्विजिट रिजल्ट तक लेके जाएगा, ठीक है, ये है वो। अब हम क्या करेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेकिन इसमें जो विदाउट थीटा टर्म्स है, जिसमें थीटा नहीं है, थीटा का फंक्शन बना नहीं, उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हुए उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर लेके आएंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन आई सब एम एन क्या बनेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। आई सब एम एन पहले, इससे पहले क्या था, ये था हमारे पास 0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू, ओ पहले ये तो मैं लिख लेता, सॉरी, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर m, ठीक है, और साथ में मैं अब फिलहाल अंदर लिख लेता हूँ, फिर बाहर निकाल लूंगा मैं, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू m, 0 टू पाई इंटीग्रल था ना, ऑफ m c k इंटू कॉस ऑफ m माइनस 2k थीटा इंटू कॉस एन थीटा डी थीटा। आप इस टर्म को बाहर लिख लो, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर m इंटू समेशन फ्रॉम ओवर k फ्रॉम 0 टू m over mck, okay, into integral from 0 to pi of cos of m minus 2k into theta और cos n theta। अब एक चीज है, अब यहां से फिर एक कंसेप्ट है जो हमने यूज करना है। हमने कहा देखे इंटीग्रेशन क्या है, एडिशन है। अब अगेन मैं कंसेप्चुअल चीज बात कर रहा हूं कि इंटीग्रेशन क्या है, सम ऑफ है, कंटिन्यूस सम है, ठीक है, इनका। अब ये क्या है, ये दो वेव्स हैं, दो वेव्स का सम कब हो सकता है, ठीक है, जब उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हो, ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज मैच करने का मतलब क्या है, जब थीटा का मल्टीपल सेम हो, मतलब ये तब होगा ये इंटीग्रल, या फिर आप ये कह सकते हो कि चेबिशेव पोलिनोमियल के इंटीग्रल फॉर्म की ऑर्थोगोनैलिटी ये है कि अगर थीटा के मल्टीपल सेम हो तो ये फंक्शंस आपके पास नॉन जीरो आएंगे, अगर ये सेम नहीं है तो ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आपका m माइनस 2 के बराबर है n का, ठीक है, तो ये इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। या फिर एक और केस भी हो सकता है, अगर ये n की जगह आप माइनस n कर लो ना, माइनस n, क्यों, क्योंकि ये कॉस माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब ये है कि m माइनस 2 के अगर आपके पास इन दो दो वैल्यूज हो, इसके बराबर है, इसके बराबर माइनस n के बराबर हो या n के बराबर हो, तो ये इंटीग्रल नॉन जीरो होगा। अदरवाइज तमाम समेशन जब इसके ऊपर सम करोगे, सम अप्लाई करोगे, तो तमाम टर्म्स इसके जीरो होंगे सिवाय इन दो टर्म्स के, ठीक है। इन दो टर्म्स को मतलब कैसे, समेशन के ऊपर है ना, तो यहां से आप क्या निकाल लो तो क्या होगा, ये उधर जाएगा m माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, एक के की वैल्यू, दूसरी के की वैल्यू आएगी m प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। ये दो के की दो वैल्यूज है, के की इन दो वैल्यू समेशन अप्लाई करते हुए के की दो वैल्यूज के लिए ये इंटीग्रल नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। के अगर ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी ये जो थीटा के जो मल्टीपल्स हैं ये सेम आएंगे और ये इंटीग्रल नॉन जीरो होगा, ठीक है। बाकी तमाम समेशन के तमाम टर्म्स के लिए जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये देख लो, ये जो समेशन में यहाँ से ऐसे 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 कंसिडर कर सकते हो कि ये समेशन अप्लाई करते हुए आपके ऊपर एम सी के की वैल्यू अगर आपके पास m माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 हो,
तो ये इंटीग्रल वेनिश नहीं होगा, इनके ये दोनों जो एंगल्स के मल्टीपल्स हैं मैच करेंगे और इनका आंसर हमें पता है भाई ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द चेबीशेव पोलिनोमियल्स के इनका आंसर π/2 ही होता है, ठीक है, प्लस एक और प्लस समेशन का आ रहा है, ठीक है। और अगर k की वैल्यू आपके पास हो m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 तो भी ये इंटीग्रल का आंसर π/2 आएगा, ठीक है। आगे इसकी कुछ और वे है कि अगर ये सेम है और जीरो नहीं है तो π/2 आता है, अगर सेम है मल्टीपल्स थीटा के और जीरो है तो फिर पाई आता है, ठीक है। वो तो बहुत ही सिंपल केस है, ये वो ऑब्वियस है। तो यहाँ से क्या होगा, असल में मैं ओपन कर लूं, मैं आगे ओपन कर ही लेता हूँ, अगर ओपन न भी करूँ ना π/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म भी सेम ही है, ये सेम ही है, जैसे ए है 2a बाय आ सकता है, ये 2a बन सकता है, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर m, ठीक है, इनटू π/2 में बाहर लेके आया। अब मैं mc, ये आपको शायद नजर आ जाए यहां से, ये देख लो आप, आपके पास एनसीआर कैसे ओपन होता है, आपके पास ये बराबर होता है n का फैक्टोरियल, ठीक है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये एनसीआर आपका बाइनोमियल थ्योरम में जो एनसीआर है उसका ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला मैं इन दोनों पे लगाने वाला हूँ कि m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, और वो आता है m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस अब इसके लिए भी m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू अगेन ये m माइनस n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या बनेगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर m पहले से मौजूद है, 5 डिवाइडेड बाई 2 m पहले से मौजूद है, और ये दोनों सेम टर्म्स हुए कि नहीं हुए, ये देख लो, ये प्लस वाले टर्म m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 m माइनस n और साथ में m फैक्टोरियल भी है, सिंगल फैक्टोरियल, ये 2 टाइम्स हो जाएगा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल सिंगल फैक्टोरियल इनटू m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 सिंगल फैक्टोरियल, ओके। तो ये 2 तो गया, आपके पास बनेगा पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर m। हाँ, अब करना क्या है, ये m तो हमें चाहिए यहाँ पे, और m के साथ यहाँ पे एक और भी टर्म चाहिए m माइनस n का सिंगल फैक्टोरियल, लेकिन वो कैसे आएगा वो देखते हैं। फिलहाल थोड़ा सा इसको इनकी वैल्यूज में फाइंड करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अगर मैं इसको पहले ऐसे ही लिख लूँ तो अच्छा रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय m माइनस n डिवाइडेड बाय 2 का सिंगल फैक्टोरियल इनटू m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 सिंगल फैक्टोरियल, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर डी या ई का नाम दे देते हैं, ठीक है। देख लो, अब आपको एक बात बताता हूँ कि हम सिंगल फैक्टोरियल को डबल फैक्टोरियल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सिंगल फैक्टोरियल को डबल फैक्टोरियल में कैसे चेंज करते हैं, वही फार्मूला हम k फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2k डबल फैक्टोरियल थोड़ी देर पहले यूज किया था ना 2 की पावर k, ये इन दोनों के लिए यूज करेंगे हम। तो हमारे पास क्या बनेगा, m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 का सिंगल फैक्टोरियल बनेगा, इस पूरे को, ये देखो ना k है, k को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा m माइनस n, ठीक है, का डबल फैक्टोरियल, ओके हो गया। और साथ में आपके पास आएगा डिवाइडेड बाई 2 की पावर m, यानी m माइनस n डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया आपका ये, और साथ में m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 का सिंगल फैक्टोरियल, वो भी कुछ ऐसे ही आएगा, m प्लस n डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इंटीग्रल i सब mn बनेगा पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर m इंटू m फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ रहा है नजर। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज जहां आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर में, ये देखो, ये डिनोमिनेटर्स में आएंगे ना,
तो इसको आप उल्टा के आप ऊपर लेके जा सकते हो, ये न्यूमरेटर में चले जाएंगे, टू की पावर m माइनस एन डिवाइड बाई टू इंटू टू की पावर m प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, और डिनोमिनेटर में आएंगे आपके पास m माइनस एन डबल फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन डबल फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा इनकी अगेन वही बात है कि ये टू आपके पास कैंसिल आउट हो जाना है, उसकी अपनी परवाह नहीं करनी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ मुझे एक m प्लस एन का डबल फैक्टोरियल चाहिए, m माइनस एन का सिंगल फैक्टोरियल चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अगेन फार्मूला यूज़ करूँगा कि हमारे पास होता है m माइनस एन का सिंगल फैक्टोरियल बराबर होता है m माइनस एन माइनस वन का डबल फैक्टोरियल एन टू m माइनस एन का डबल फैक्टोरियल। इसको पहले इसको बाद में लिख लो तो बेहतर रहता है। यहाँ से मैं निकालूंगा 1 डिवाइडेड बाई m माइनस एन का डबल फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए ना, m प्लस एन का डबल फैक्टोरियल होना चाहिए, ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें मौजूद है। ठीक है, इसका सिंगल फैक्टोरियल होना चाहिए, वो मैं फाइंड करने वाला हूँ कि इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं उधर लेके, ये उधर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा इसका डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस एन का सिंगल फैक्टोरियल। अब देख लो इसकी जगह पे 1 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पे ये 2 तो आपका जाएगा। ठीक है, इन के सारे के पावर्स ऐड कर लो ना और एलसीएम ले लो, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ था, पावर ओवरऑल 2 की पावर 0 बनेगा, 0/2 और वो 0 हो जाएगा, ऐसे कुछ 2 की पावर 0/2 बनेगा, इन सबको ऐड कर लो तो, और वो हो जाएगा 2 की पावर 0 विच इज इक्वल 1, तो आपका 2 गया, तो आपका यहाँ पे बचा पाई। ठीक है, अब इसकी जगह पे 1 डिवाइड बाई m माइनस इनका डबल फैक्टोरियल ये है, इसकी जगह ये वैल्यू आएगी ना, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ जब लिखूंगा, ये m माइनस एन का सिंगल फैक्टोरियल है ना, इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, n2 ऊपर बनेगा m माइनस एन माइनस वन का डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो पहले से मौजूद है m प्लस एन का डबल फैक्टोरियल। तो यही हमारा फाइनल आंसर था, रिक्विजिट आंसर था। दोनों तरीकों से हमने जब सॉल्व किया तो यही आंसर आया और यही हमने लाना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया।